हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सेकंड का ये आपका कुछ लास्ट टॉपिक बचा है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। देखिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है अभी और जो आगे चलता जाएगा उसके बारे में बात करें। इससे पहले हम लोग फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड, फर्स्ट जनरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपको क्या बताता है, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि या बुद्धिमत्ता, आप जो भी कहें, ठीक है, और आर्टिफिशियल यानी बनावटी। तो हम ह्यूमंस को भगवान ने नेचुरल इंटेलिजेंस दिया है, ठीक है। तो उसी के एवज में चूंकि मशीन्स या डिवाइसेस के पास तो अपने इंटेलिजेंस होते नहीं है, जो हम उन्हें कहते हैं वही वो करते हैं। तो कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि मशीन स्वयं से भी कर सके, लेकिन ये इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो वो इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं, और ये अभी भी पूरी तरह से बने नहीं हैं, ये बन रहे हैं, डेवलपमेंट फेज़ में हैं, ठीक है। हालांकि इसके कुछ एप्लीकेशंस बन चुके हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन होता है। हम कुछ बोलते हैं, कंप्यूटर या जो भी आपका, जैसे आपका वो गूगल टॉक है जिस पे आप लोग बोलते हैं ना, गूगल वॉइस सर्च से आप कुछ बोलते हैं तो उसको सुन के क्या करता है, उसी हिसाब से सर्च करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन का वो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आइरिस रिकॉग्निशन आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं मूवीज़ में, या कभी दिखाता होगा कि आपके आँख की रेटिना या आइरिस को स्कैन करके, ठीक है, वो डेटा इनपुट करता है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं आज के समय में। तो सीधी सीधी बात है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताया क्या होता है, ठीक। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो क्या करता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को बनाता है जो ह्यूमन की तरह क्या करे, बिहेव करे। मतलब हम इंसान को तो भगवान ने बना रखा है, हमारे पास अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि, सब कुछ है, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या, एक मशीन है, जो हम इंसान उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, वो ऐसे ही करता है। लेकिन अभी इंसान क्या चाह रहा है कि कुछ मशीनें इस तरीके से बनाई जाए कि वो खुद से ही इंसानों की तरह बिहेव करे। तो वो जो इंसानों की तरह बिहेव करे, ऐसे कंप्यूटर्स बनाने के लिए कंप्यूटिंग साइंस में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है। और ये पहली बार ये जो शब्द था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी के द्वारा 1965 में बताया गया, ठीक। तो दो मेन एरियाज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब इसमें कौन कौन दो मेन एरिया हैं? पहला एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स क्या करेंगे, जो रियल लाइफ सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ऐसे सिस्टम, ठीक। वो एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, अब एकदम से क्या हो गया, हमारे सामने कोई जानवर आ गया, हम पर अटैक कर रहा, तो हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग अपने आप ही निर्णय लेता है कि वहाँ से हट जाओ, भाग जाओ या उसको भगाओ, ठीक है। तो मशीन के पास ये रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपने से बुद्धि नहीं है, उसको जो आप कमांड दोगे वो वही करेगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ वो मशीन है या कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से अपने निर्णय या डिसीजन खुद मेक करेगा। और ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो खुद से अपने रियल टाइम में या रियल लाइफ में जो डिसीजन भी बनाते हैं, वो कैसे सिस्टम कहलाते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अभी क्या है, अगला देखिए, अगला है रोबोटिक्स। दो एरिया बताया ना अभी, एक्सपर्ट सिस्टम और दूसरा है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है, आप लोग रोबोट्स के बारे में सुने होंगे, मूवीज़ में भी देखे होंगे, ठीक है। तो रोबोटिक्स क्या है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है जिनका काम क्या है, देखना और सुनना, और उस हिसाब से चीज़ों को जो भी उसको मिलते हैं इनपुट, उसके हिसाब से रिएक्ट करना। जैसे हम आपस में दो दोस्त हैं, बात कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला, उसने सुना और सुनने के हिसाब से उसने क्या किया, मुझे रिएक्ट किया या जवाब दिया। या मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा दोस्त बैठा हुआ है सामने, तो वो उसको देखता है, उस हिसाब से रिएक्शन देता है, ठीक। मैं जैसे मैंने हाथ वेव किया हेलो के फॉर्म में, तो वो भी सामने वाला हाथ देख के क्या करता है, हेलो के फॉर्म में हाथ को वेव करता है, हिलाता है। तो ये देख के हुआ। मैंने बोला हाय कैसे हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या किया, सुन के रिएक्ट किया। तो कुछ इस तरीके के सिस्टम जो आपके जैसे हियरिंग और सीइंग पे डिपेंड करें, और जो भी आपके सेंस हैं या स्टिमुली है उसी हिसाब से तुरंत रिएक्ट करें, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स रोबोटिक के अंदर आते हैं। हालांकि ऐसे अभी पूरी तरह से ऐसे कोई कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं बन पाए हैं जो पूरी की पूरी तरीके से इंसान के जो ये चीज़ें होती ना बिहेवियर, उसके हिसाब से सिमुलेट कर सके या जवाब दे सके या उसी तरीके से एग्जैक्टली
काम कर सके, मतलब पूरी तरह से इंसानों की तरह वाला ऐसा कोई रोबोट अभी नहीं बना। हालांकि ये सब वर्किंग फेज़ में है, डेवलपमेंट फेज़ में काम उन पे हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं, जैसे दिया है आपने गेम प्लेइंग। अभी बहुत पहले हम लोग जब छोटे थे तो गेम प्लेइंग के लिए 2 डायमेंशनल होता था, वो हम लोग उस पर रिमोट लगा के उस पर हम लोग खेलते थे, तो छोटा छोटा स्क्रीन पे दिखाई देता था, चीज़ें एकदम फ्लैट चिपकी सी होती थी। लेकिन अभी क्या मोबाइल में भी गेम खेलते होंगे, 3D गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी ऐसे गेम्स आ गए हैं कि हाथ में चीज़ों को आप लगा के और आँख पे ग्लासेस लगा के आप खुद एक्शन परफॉर्म करते हो, और उसी हिसाब से वहाँ पे गेम में सेंस के हिसाब से चीज़ों को सेंसर सेंस करता है और स्क्रीन पे वर्क दिखाता है। तो गेम प्लेइंग में भी एक बहुत ज़्यादा योगदान इसका रोबोटिक्स का है। और भी बहुत सी जगह हैं आपके, देखिए एयरलाइन सिस्टम में है, मेडिकल्स में रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा मदद किया, बहुत से फील्ड हैं। यहाँ पे तो गेम का दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, कह रहा जो बेस्ट चेस प्रोग्राम बनाया गया है जिसने इंसान को भी हरा दिया। सोचिए, जिस इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है उसी कंप्यूटर ने इंसान को उसकी ही बुद्धि के हिसाब से हरा दिया। मतलब कुछ ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को कुछ दें और उसी पैसे से या उसी चीज़ से आपको कोई हरा दे, आप ही के दिए हुए चीज़ से आपको हरा दे। तो ऐसा ये क्या है, आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और उस मशीन को दिमाग या कमांड कौन देता है? इंसान देता है। लेकिन जितना भी प्रोग्राम इंसानों ने इस कंप्यूटर को दिया है उसने क्या किया? इंसान को ही चेस प्रोग्राम में हरा दिया। ऐसे चेस प्रोग्राम बन चुके हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है 1997 के मई में IBM का एक सुपर कंप्यूटर था जिसको डीप ब्लू का नाम है उस सुपर कंप्यूटर का। उसने वर्ल्ड चैम्पियन, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन जो सबसे बेहतरीन खेलता होगा, गैरी कास्परोव को चेस में हरा दिया। डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने 1997 में क्या किया? गैरी कास्परोव को चेस प्रोग्राम में हरा दिया। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर में और सब मैं आपको सेंड कर दूंगा। हालांकि मैंने कुछ पार्ट सेंड किया फर्स्ट चैप्टर का, आप लोग लिखे होंगे, बाकी मैं सेंड करता हूँ, इसको आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे, कॉपी में ही अपने लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।